एवरीवन गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर से वेलकम है आपका VMware ESXi 8.0 की क्लास में। रिसेंटली हमने प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल लाइव सेशन की तरीके से ट्रीट करें। जितनी भी वीडियोज रहे उनका आपको बेनिफिट मिल सके अच्छे से। दैट्स वाई आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी थ्योरी होती है, जो भी प्रैक्टिकल होता है, वो सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए। तो एक और क्लास के बारे में बात करते हैं आज हमारी आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास है, और इस क्लास में हम आपको बेस समझाने वाले हैं ESXi के बारे में, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हैं VMware वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर के लिए, VMware एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसे ESXi की कोर इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू, काफी दिन बाद अभी व्हाइट बोर्ड का यूज करने वाले हैं, तो इस व्हाइट बोर्ड के जरिए आपको गाइड करने वाले हैं, ताकि आपको फील आए कि आप एक ऑफलाइन सेशन में बैठे हो और आप VMware की क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ESXi होस्ट। एजेंडा बिल्कुल साफ है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ESXi होस्ट। ठीक है, और ESXi होस्ट एक तरीके का बैकबोन होता है हमारे वर्चुअलाइजेशन के केस में। vCenter सर्वर, vSAN ये एडिशनल कंपोनेंट या सर्विसेज हैं, बट अगर आपके पास ESXi होस्ट नहीं है तो यू आर अनेबल टू यूज द vCenter सर्वर या फिर vSAN का कोई मतलब नहीं निकलता। शेयर स्टोरेज डोमेन का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा अगर आपके पास ESXi होस्ट अवेलेबल नहीं है। तो बेस से समझते हैं ESXi क्या है। एज वी नो दैट जब भी आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं या डेस्कटॉप असेंबल करते हैं या ब्रांडेड डेस्कटॉप परचेज करते हैं, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। लैपटॉप के केस में ज्यादा होता है ये कि अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो एक तो लैपटॉप आएगा डॉस पे, डॉस में जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन आपका सब कुछ वही रहेगा, रैम, CPU, हार्ड डिस्क और जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ रहेगा, बट OS उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। दूसरा लैपटॉप आता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे परचेज करें। विंडोज 10 या 11 जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जिसकी कॉस्ट 5 से 6 हजार रुपए एडिशनल हो जाती है। तो बेसिकली ये हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो ESXi होस्ट है, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ESXi होस्ट इज अ टाइप ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आई बटन पे लिंक है प्रीवियस क्लास की, जिसमें हमने आपको गाइड किया है कि ESXi होस्ट और जो होस्टेड वर्चुअलाइजेशन है या बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन है, इसमें गैप क्या है आप चेक कर सकते हैं। तो ESXi होस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर टाइप 1। और इसमें मीनिंग क्या होती है कि जो आपका डॉस बेस्ड मशीन होता है जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें डायरेक्टली इस ESXi के ऑपरेटिंग सिस्टम, यस आप बोल सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है। किसी भी मीडिएटर, किसी भी OS की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एप्लीकेशन की तरह नहीं आप यूज करेंगे इसका, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब पहले प्लेटफॉर्म, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। गूगल क्रोम की बात करें या फिर VLC मीडिया प्लेयर की बात करें या फिर अदर जो अपने पास सॉफ्टवेयर रहते हैं वो आपके एप्स कहलाते हैं। जो होस्टेड रहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, OS का होना जरूरी है, बट ESXi के केस में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, ESXi के लिए आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप सर्वर परचेज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सर्वर परचेज किया विद कैपेसिटी ऑफ 16 GB रैम। ठीक है, 16 GB का रैम हम इसमें स्टैब्लिश कर लेते हैं एंड 4 कोर का प्रोसेसर लगा है और 500 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कोई भी नहीं है, कोई OS नहीं है। हम इसमें डायरेक्टली ESXi का ISO इमेज डाउनलोड करेंगे VMware के साइट से और इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। ESXi क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ESXi इज type of bare metal virtualization, type of bare metal virtualization। ठीक है, the meaning of bare metal कि जिसको आप डायरेक्टली बेस मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, हाइपरवाइजर टाइप 1 के अंदर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन या ESXi होस्ट करता क्या है। आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, 16 GB रैम, 4 कोर प्रोसेसर, 500 GB के हार्ड डिस्क। आपने क्या करना है, इसमें इंस्टॉल ESXi होस्ट। जब आप ESXi होस्ट को इंस्टॉल करते हो तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके लिए एक तरीके का
प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है। दिस इज द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। ये हार्डवेयर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया था, ये पूरा का पूरा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी हो जाता है। और इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करते हैं, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अवेलेबल है, ESXi बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें जो कंजप्शन होता है, ESXi को सेल्फ कितना चाहिए, बहुत ही मैनवर्ड सा स्पेस चाहिए। अगर आपने 16 GB रैम लगा रखी है और 4 कोर का प्रोसेसर या 5 GB हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो जो यूसेज होगा आपके हार्डवेयर का, वो हार्डली 10 से 12% का आपका रैम यूज होगा, 5% का आपका स्टोरेज इस्तेमाल होगा और लगभग 20% आपके प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा। तो जो बाकी के रिमेनिंग स्पेस अवेलेबल है, कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, उस कॉन्फ़िगरेशन को आप किसके लिए शेयर कर देंगे, वर्चुअल मशीन के लिए। तो जब आप ESXi इंस्टॉल करते हो ना, तो ESXi आपको ये इन्वेंट्री प्रोवाइड करता है। दिस इज द इन्वेंट्री, ठीक है। और इस इन्वेंट्री के ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें VM1 हो गया, VM2 हो गया या VM3। और अब जब VM की बात आती है, तो इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, कौन कौन से हैं, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम आप आसानी से इस पे इंस्टॉल कर पाओगे। इसमें आप रेड हैट का कोई सा भी OS आप इंस्टॉल कर दीजिए, चाहे वो रेड हैट हो, लिनक्स हो, उबंटू हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे। और तीसरा, इवन आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज में दोनों क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करता है। मैक के रेड हैट के अंदर जितने भी उबंटू इसका है, काली है, बैकट्रैक जिसको बोलते हैं, और आपका रेड हैट की कोई सा भी वर्जन 6 है, 7 है, 8 है, कोई सा भी वर्जन आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब ये जो हार्डवेयर पूरा का पूरा है, आप इनके वर्चुअल मशीन्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESXi में क्या क्या आइटम मिलेगा, ESXi के अंदर क्या क्या सेटअप आपको मिलेंगे। ESXi होस्ट जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं ना, आपको एक IP एड्रेस इसमें असाइन हो जाती है। प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये आपको प्राइवेट IP एड्रेस मिल जाएगी, ठीक है। और प्राइवेट IP एड्रेस के जरिए आप इसका URL पे एक्सेस करेंगे, ब्राउजर पे एक्सेस करेंगे। वैसे 3 मेथड है, कौन कौन से हैं, नेक्स्ट, कनेक्ट, ESXi होस्ट। आप क्या करेंगे, अपने ESXi होस्ट को कनेक्ट कराने का काम करेंगे। कौन कौन से मेथड है, एक है वेब क्लाइंट के जरिए, दूसरा है अपने पास DCUI के जरिए, और तीसरा है अपने पास CLI के जरिए। ये 3 मेथड है जिनके जरिए आप अपने ESXi होस्ट को कनेक्ट कर पाएंगे। वेब क्लाइंट क्या प्रोवाइड करता है आपको, GUI एक्सेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस प्रोवाइड करता है, जहां से आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, नेटवर्क को मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेज करना, हार्ड डिस्क, रैम, CPU, जो भी आप VM के अंदर यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम GUI के जरिए एक्सेस कर लेंगे। DCUI क्या है, एज पर द नेम सजेस्ट, इसको बोला जाता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। तो डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड रीसेट के लिए, आप इसमें मैनुअल IP एड्रेस के लिए, ठीक है, आप इसमें लॉकडाउन मोड को एक्टिवेट करने के लिए, और साथ ही साथ SSH को इनेबल या डिसेबल के लिए। इन सभी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, टू इनेबल और डिसेबल द लॉकडाउन मोड। और तीसरा है अपने पास CLI, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में कोई चीज ट्रबल शूट कर रहे हैं, मान लीजिए वर्चुअल मशीन में कोई इश्यूज आ रहा है, स्टोरेज सही से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर नेटवर्किंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, वर्चुअल मशीन टर्न ऑन नहीं हो रही, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप CLI के जरिए अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करिए SSH के प्रोटोकॉल के जरिए, और उस CLI पे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड। एंड जो भी इश्यूज है उसको आप CLI से बहुत ही आसान तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो ये अपने पास ESXi होस्ट की इंफॉर्मेशन हुई, ESXi की डिटेल हुई। ESXi इज अ टाइप ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। कभी भी कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है व्हाट इज ESXi, तो आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे ESXi इज अ टाइप ऑफ bare metal virtualization. With the help of ESXi host, we are able to install it on the directly hardware. बेस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, उस मशीन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। डायरेक्टली आईएसओ इमेज की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेंगे और उसी आईएसओ इमेज बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए बेस पे इंस्टॉल कर देंगे। जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आपके उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर है, वो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप यूज में ला सकते हैं। लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 600 समथिंग MB के आसपास 8.0 पड़ता है, 300 समथिंग के आसपास 300 MB के आसपास आपका ESXi 6.5 और 6.7 पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा ये लाइट वेट है, और इसी लाइट वेट की वजह से जितना भी हार्डवेयर हम यूज करते हैं उसको हम वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द ESXi होस्ट। उम्मीद है आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अगली वीडियो में हम आपको इसकी प्रैक्टिकल पे दिखाएंगे। DCUI पेज ओपन करके देखेंगे, वेब पेज देखेंगे, CLI या GUI CLI एक्सेस करेंगे अपने पुटी टर्मिनल के जरिए, और साथ ही साथ बात करेंगे हम वेब पे कैसे हम वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करते हैं। गाइज, ये रही आज की क्लास की इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सक्सेसफुली रन कर रहा है विद हाई सिक्योरिटी, और आप उस पे 499 जस्ट 499 पे करके Amazon वेब सर्विसेज का कोर्स, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की कंप्लीट वीडियो और कोर्स अवेलेबल है। एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर AG104 के कंप्लीट वीडियो है, उसमें लाइव सेशंस हैं, और इसकी भी कॉस्टिंग की बात करें तो 499 प्लस इसमें हमने PDF, ई बुक जिसको कहते हैं, और PPTs प्रोवाइड कर रखे हैं। आने वाले टाइम पे हम ऑनलाइन टेस्ट इस पे देने वाले हैं, जो टेस्ट आपकी मदद करेगा टू क्रैक द सर्टिफिकेशन ऑफ Amazon वेब सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो दैट्स इट गाइज, और फटाफट आप डाउनलोड करिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को, टीच मी क्लाउड को। और अगर आप iOS OS हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल है, आप डायरेक्टली फटाफट डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ऑफर वैलिड है थोड़े समय के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग की हमने एप्लीकेशन की, दैट्स वाई 499 का प्लान है। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो मे बी आफ्टर 20 आपको यही कोर्स जो है 2500 यानी 2500 का हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड योर ऑन यूट्यूब चैनल।